देखो कोई लाल साड़ी, कोई हरी साड़ी, कोई नीली शर्ट, कोई सफेद कुर्ता, किसी की लाल साफी, एक माला में अगर 5, 7, 10 तरीका के अगर फूल परो दिए जाते हैं तो वो माला कितनी सुंदर लगती है। ये पांडाल कितना अच्छा लग रहा है सज्जनों। जैसे बगीचा कहते हैं हम, और बगीचा उसको कहते हैं जिसमें सब प्रकार के फूल और पौधा होते हैं, उसको बगीचा। उसको केवल बगीचा कहेंगे। हाँ, अगर आम ही है तो कहेंगे आमन को बगीचा, अमरूद है तो कहेंगे अमरूदन को बगीचा। और अगर उसमें 5, 7, 10 तरह के पेड़ हो गए तो काय को बगीचा कहेंगे, बगीचा। और कौन सी फसल पर सावन के महीना में पहुंच गए तो कुछ और फल, दीपावली पर पहुंच गए तो कुछ और फल लग रहे हैं, माँ फागुन में पहुंचे तो कुछ और फल फूल लग रहे हैं। मतलब बगीचा में जब जाऊं तो भाई बगीचा हरा भरा फलों फूलों से वो लगा हुआ है। इसलिए सज्जनों, जिस बगीचा में सारे के सारे पौधा होते हैं और सब फल आते हैं, उसमें सब पेड़ होते हैं, वो बगीचा ज्यादा सुंदर होता है। जिस समाज में सब समाज सब तरीका से लोग होते हैं, नहीं बगीचा में तो फिर भी हम भेद कर सकते हैं, लेकिन इस समाज में तो इतना भी भेद नहीं होता है, क्योंकि आम अपनी जाति का पौधा है, अमरूद अपनी जाति का पौधा है। और आम में भी और कई जाति है। कौन सा है जी, दशहरी है कि देसी है कि जोड़ा है कि तोड़ा है, कौन सा है। हम अलीगढ़ की तरफ गए और की साल तो नाना तरह के आम, और वो बता रहे कि जी जा किस्म का है, जी जाति का है, जी जाति का है। तो सज्जनों, पेड़ पौधाओं में तो फिर भी जातियां होती हैं, लेकिन मनुष्यों में तो कोई जातियां होती नहीं। मनुष्य को इस तरीका से हम कभी नहीं बांट सकते हैं। मनुष्य तो हमेशा, लेकिन फिर भी किसी विद्वान ने कितना अच्छा कह करके कि भैया एक ही बगीचा है और इसमें नाना तरीका के फूल खिल रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। हम ये कहीं चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, और कबीर कितनी बढ़िया बात कहते हैं, पंडित देखो हृदय बिचारी वो पुरुषा नारी, माटी का घट साज बनाया ना दे बिंद समाना, और घट बिन से क्या नाम करोगे हेमक भूज बुलाना। एक त्वचा हड़मल मुद्रा एक रुद्र एक दूधा, और एक बुंद से सृष्टि रची है गो ब्राह्मण को सूझा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुण हरि होई, कहे कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क ने बढ़िया है। सब घट मेरा साइया, कबीर की कितनी सम्यक दृष्टि है। और जो महापुरुष होते पहुंचे हुए, उनकी बुद्धि में समता आ जाती है। इसलिए हम भूले नहीं कि वो फलानी जाति का है, वो फलानी जाति का है। हाँ, व्यक्ति कर्मों के आधार से कुछ छोटा और बड़ा उसका नापन किया जा सकता है। अरे भैया वो आदमी ठीक नहीं है, वो तो गंदा भोजन पाता है, गंदा पानी पीता है, वो ठीक नहीं है, वो तो लुटेरा है, डकैत है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कितना अच्छा कहा, हम ये कहीं चमन के है फूल न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिले
बढ़िया उदाहरण दिया। हम ये कहीं गगन के चमके हुए सितारे, जैसे आकाश में तारामंडल चमकता है, क्या उसमें हम कह सकते हैं उनको कुछ अलग अलग कर सकते हैं? हम ये कहीं गगन के हैं भूत, हम ये कहीं गगन के चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, कितने अच्छे लगते हैं, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान ही बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान ही बनेंगे, संकल्प हो हमारा। कैसा संकल्प होना चाहिए? लगा जाकर वॉल्यूम फिर गिर गया, क्या हो जाता है? अभी तो बढ़िया बोलता है। एक स्कूल में 4 बच्चा पढ़ने के लिए गए। एक स्कूल में 4 बच्चा पढ़ने के लिए गए। एक बच्चे का पिता शराब पीता था और एक बच्चे का पिता अध्यापक था। एक बच्चे का पिता कोई नेता था और एक बच्चे का पिता मिनिस्टर था। उस अध्यापक ने बच्चों से पूछा, बेटा, पहले वाले बच्चे से पूछा तुम क्या बनोगे? तो मजिस्ट्रेट का जो बच्चा था उसने कहा मैं मजिस्ट्रेट बनूंगा। दूसरे बच्चा से पूछा जो कोई मिनिस्टर का बेटा था, बोले बेटा तुम क्या बनोगे? मैं मिनिस्टर बनूंगा। तीसरे बच्चा से पूछा जो अध्यापक का बच्चा था, बेटा तुम क्या बनोगे? बोले मैं अध्यापक बनूंगा। और तीसरा जो शराब, उसका पिता शराब पीता था, उससे पूछा बेटा तुम क्या बनोगे? बच्चे को बड़ी चोट लगी। बच्चे ने कहा सर कल बताऊंगा। और बच्चा बड़ा मायूस होकर के, उदास होकर के और आकर के घर आया और जाकर के टूटी खाट पर लेट गए। माँ ने कहा बेटा बेटा खाना खा ले। बच्चे ने कहा मम्मी मुझे भूख नहीं लग रही। क्यों भूख नहीं लग रही है? क्या तुझको कोई तकलीफ है? क्या किसी ने कुछ कहा है? बोले मम्मी कुछ नहीं कहा है किसी ने, लेकिन मुझे इच्छा नहीं है। और शाम को 7 बजे उसका पिता पी करके आया। माँ भी मायूस और उदास बैठी। उसको देख करके कहने लगी पिया है, तुमको पता है आज बेटा ने भोजन भी नहीं पाया है। क्यों नहीं पाया है भोजन? बोले मुझे नहीं पता है, मैंने तो बहुत मनाया उसको। और पता नहीं किसी ने कुछ कह दिया है कि कोई आपस में कोई झगड़ा हो गया है बच्चों में, कुछ नहीं बताया है उसने।
और वो पिए तो था गहरे नशा में, और वो जाकर के पहुंचा अपने बेटा के पास, उसको पुचकारने लगा। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई नशेबाज व्यक्ति बुरे हों, वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो उनको आदत उस मजबूरी के कारण और वो नीचे गिर जाते हैं। उसने जाकर के अपने बेटा को उठा खड़ा कर लिया और गोद में बिठा लिया। कहने लगा, बता आज तूने भोजन क्यों नहीं पाया है, बता। बच्चे की आंखें सजल हो गई, आंखों में आंसू आ गए। जब बहुत बहुत कहा, विशेष विशेष कहा, तब बच्चा ने कहा, पिताजी मुझसे मत पूछो, आज से मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। बोले, बात क्या है? बात यह है कि आज हम 4 मित्र स्कूल में थे और हमारे सर जी ने पूछा, एक मेरे मित्र से तुम क्या बनोगे? तो वो मेरा मित्र था, वो कलेक्टर का बेटा था। उसने कहा, मैं कलेक्टर बनूंगा। दूसरे से पूछा, वो भी कोई अच्छा मिनिस्टर था, उसका पिता। उसने कहा, मैं मिनिस्टर बनूंगा। तो तीसरे से पूछा, तुम क्या बनोगे? उसने कहा, मेरा पिता शिक्षक है तो मैं शिक्षक बनूंगा। और मेरे से पूछा, तो क्या मैं ये कहता कि मेरा पिता शराबी है, मैं शराबी बनूंगा? बताइए। पिता को बहुत बड़ा झटका लगा, बच्चों के आंसुओं को पोंछा और कहने लगा, बेटा अब कल तू दावा से कह देना कि नहीं तो मैं कलेक्टर बनूंगा, न मिनिस्टर बनूंगा, न शिक्षक बनूंगा, मैं एक इंसान का बेटा हूं और इंसान बनूंगा। मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। और जब दूसरे दिन गया वो स्कूल में बड़ी खुशहाली के साथ, और फिर पूछा, तब कहा कि सर मैं एक इंसान का बेटा हूं, मैं इंसान बनूंगा। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान का बेटा है कोई इंसान बनेगा, इंसान का बेटा है कोई इंसान बनेगा। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान का बेटा है कोई इंसान बनेगा। अरे तो अपने कदमों से अगर किसी को रौंदता है वो धर्म तेरा नहीं है। जिस पुस्तक में सबके लिए समानता का भाव नहीं, वो पुस्तक नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर में अगर इंसानियत और मानवता नहीं है तो वो इंसान नहीं है। इसलिए उस कवि ने कितना बढ़िया कहा, हम ये कहीं गगन के चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे, संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान ही बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे।
क्यों भूले जाती पंथ में यहाँ कोई गैर नहीं है, क्यों भूले जाती पंथ में यहाँ कोई गैर नहीं है। एक मिट्टी के सब भाड़े, नाम रखे न्यारे न्यारे, एक मिट्टी के सब भांडे, अरे नाम रखे ये न्यारे न्यारे। अरे कोई हंडी कोई घड़ा पुकारे, कोई हंडी कोई घड़ा पुकारे, कोई हंडी कोई घड़ा पुकारे। अरे मूल रूप से मिट्टी है यहाँ कोई फर्क नहीं है, मूल रूप से मिट्टी है यहाँ कोई फर्क नहीं है, क्यों भूले जाती पंथ में यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, भेद भूल भरम बस करत लड़ाई, भूल भरम बस करत लड़ाई, भूल भरम बस करत लड़ाई। और मिलो प्रेम से एक हो यहाँ कोई भेद नहीं है, सब मिलो प्रेम से एक हो यहाँ कोई भेद नहीं है, जो भूले जाती पंथ में यहाँ कोई गैर नहीं है, भूले जाती पंथ में यहाँ कोई गैर नहीं है। अरे मिलो प्रेम से एक हो यहाँ कोई गैर नहीं है, तब मिलो प्रेम से एक हो यहाँ कोई गैर नहीं है, तुम मिलो यहाँ पर प्रेम से अब कोई गैर नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहनों, जो हमारे भीतर की जो द्वेषता है, जो मानवता के बीच में दीवार है, जिसने टूक टूकों में इंसान को बांट दिया है, सज्जनों, ये बहुत काफी समय की भूल और भ्रम पड़ा हुआ है। पहले अगर देखा जाए, आज से 400 वर्ष पहले सिख धर्म नहीं था। सिख धर्म का उद्भव कहां से हुआ? गुरु नानक देव से। और फिर थोड़े और चले तो 1448 या 50 वर्ष पहले इस्लाम नहीं था। इस्लाम धर्म का उद्भव कहां से हुआ? मोहम्मद साहब से। और थोड़े 4 कदम आगे चले तो 2022 वर्ष पहले ईसाई धर्म नहीं था। ईसाई धर्म का उद्भव कहां से हुआ? वो प्रभु ईसा से हुआ था। थोड़े और चले 400-500 वर्ष आगे तो बुद्ध भी नहीं थे और जैन भी नहीं थे। बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ तथागत भगवान बुद्ध से, और जैन धर्म का उद्भव हुआ स्वामी महावीर जी से। तो ये करीब आज से 2500 वर्ष पहले कुछ बात है। अच्छा, इससे और थोड़े आगे चले तो फिर कौन थे? आज से 2500 वर्ष पहले के इतिहास को हम देखते हैं तो ना वहां कोई सिख है, न ईसाई है, न इस्लाम है।
न कोई बौद्ध है न कोई जैन है, तो कौन थे? ये सब इंसान थे, सब मानव थे। तो हम मानवों की तो बात कर रहे हैं कि हम सब मानव ही बन जाए हैं। इस द्वेषता की दीवार ने कितने लोगों के खून खराब किए, कहीं मंदिर के ऊपर कहीं मस्जिद के ऊपर। तो सज्जनों, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान हम बनेंगे। ऐसा भाव हम बनाएं अपने भीतर में, ऐसा संकल्प साधें कि इंसान इंसान होता है, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। बस इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ हमारे पूज्य साहब जी विराजमान हैं, और वक्त ठीक रहेगा तो शाम को आज खूब सत्संग सुनाएंगे, खूब सुनाएंगे, जितने आप लोग बैठेंगे उतना खूब सुनाएंगे। बस आज सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का कल्याण हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।